एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन भारतीय न्याय संहिता 2023। हम लोग डिस्कस करेंगे द हीनियस ऑफेंस, द वेरी सीरियस ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक। ठीक है, हम लोग एसिड अटैक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अर्लियर इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 326A एंड 326B में मेंशन थे, जो कि आईपीसी में ऐड ऑन किए गए थे बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013। और इन दोनों सेक्शंस को कंसोलिडेट कर दिया गया है और अब ये एक ही सेक्शन में है, बीएनएस के इन सेक्शन 124। ठीक है, एसिड अटैक की बात करें, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हीनियस, मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ क्राइम। और ये क्राइम ज़्यादातर वुमेन को टारगेट करता है और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है ना सिर्फ फिजिकल होता है। अधिकतर लोगों को लगता है एसिड अटैक का मतलब है सिर्फ उनके शरीर पर दाग आना, उनको बॉडीली इंजरी होना। नहीं, ये जो अटैक है ये सिर्फ फिजिकल नहीं रहता है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल तक उन वुमेन को जिंदगी भर का दाग देता है। विक्टिम्स को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा, डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे इंडियन लेजिस्लेचर ने 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 326 एंड 326B इंसर्ट किया था और एसिड अटैक को लेके प्रोविजंस जो है ऐड ऑन किए गए और इनकी पनिशमेंट्स जो है वो प्रदान की गई थी। और मैंने बताया कि अब ये प्रोविजंस कंसोलिडेट होके सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस में आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके लीगल फ्रेमवर्क को जानने से। तो 326A जो है वो सेक्शन 124 के क्लॉज 1 में है। ठीक है, और 326B जो था वो क्लॉज 2 में है। ठीक है, इतना याद रखना, बाकी पूरा प्रोविजन सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऑलराइट, तो हम लोग सेक्शन 124 क्लॉज 1 से शुरुआत करते हैं। ये सेक्शन डील करता है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। यानी कि अगर कोई इंसान एसिड या एसिड जैसी कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस का यूज करके उसे थ्रो करता है, उसको फेंकता है, उसे एडमिनिस्टर करता है। एडमिनिस्टर का मतलब है कि उसको पिलाना या उसे देना या ज़बरदस्ती उसको पिलाने की कोशिश करना। एडमिनिस्टर का मतलब ये होता है। तो या तो उसके ऊपर फेंकता है या फिर उसको एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, और उससे विक्टिम को क्या होता है? विक्टिम को परमानेंट या पार्शियल डिफॉर्मिटी मतलब उस महिला के शरीर के किसी अंग का अपनी नेचुरल शेप से बिगड़ जाना, जैसे कि एसिड से हाथ या चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो अगर उस एसिड अटैक की वजह से उस वुमन को डिफॉर्मिटी कॉज होती है, उसकी बॉडी पर बर्न्स आते हैं, उसकी बॉडी जल जाती है, उसका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है, मेमिंग हो जाती है। मेमिंग का मतलब है किसी अंग या बॉडी पार्ट का परमानेंटली खराब हो जाना, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो जाना क्योंकि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। या फिर डिसफिगरमेंट हो जाना, इसका मतलब है बॉडी के अपीयरेंस का खराब हो जाना, जैसे चेहरे पर परमानेंट निशान या जलने का दाग आ जाना। या फिर डिसेबिलिटी हो जाना ऑफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ एनी पर्सन बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और एडमिनिस्टरिंग द एसिड। इस हीनियस एक्ट को हम लोग कहते हैं एसिड अटैक। समझ में आया? ये परमानेंट भी हो सकता है, ये पार्शियल भी हो सकता है, और किस किस तरीके का डैमेज हो सकता है वो हमने यहाँ जाना। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटी, बर्न्स, मीमिंग, डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी। इसकी पनिशमेंट क्या प्रदान की गई है? दैट इज मिनिमम 10 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कम से कम 10 साल, और जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, अलॉन्ग विथ फाइन। या आप याद रखना, फाइन जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी है फॉर द विक्टिम वो प्रदान किए जाएंगे। ये बात एडिशनली ऐड की गई है इस नए क्रिमिनल लॉ में, दैट जो फाइन है इट मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उन्हें फाइन की ज़रूरत पड़ेगी वो विक्टिम को पे करना होगा बाय द अक्यूज्ड। ठीक है, और वो इतना होना चाहिए कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें कवर हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेकेंड पार्ट की, जो कि पहले 326B था। तो 124 क्लॉज 2 बात करता है वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। तो बेसिकली ये अटेम्प्ट की बात कर रहा है, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ थ्रो करने की अटेम्प्ट हुई है
और लेकिन ध्यान रखना इंटेंशन थी ऑफ कॉजिंग हर्ट, ऑफ कॉजिंग डिफॉर्मिटी, ऑफ कॉजिंग बर्न या डिसफिगरमेंट। तो इंटेंशन था और अटेम्प्ट किया गया था, तो तब भी उसके लिए पनिशमेंट यहाँ इस एक्ट में प्रदान किया गया है, दैट इज 5 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 5 साल से लेकर 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है अलॉन्ग विद द फाइन। ठीक है, तो हमने क्लॉज 1 में कवर किया द ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक और क्लॉज 2 में कवर किया अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। ठीक है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि एसिड जो वर्ड है ना, इट इंक्लूड्स एवरी सब्सटेंस ऑफ कोरोसिव नेचर। ठीक है, ये कवर करेगा कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस जो कि कैपेबल हो ऑफ कॉजिंग स्कार, जो कि दाग डाल सके, शरीर जला सके, डिफॉर्मिटी कॉज कर सके, डिसेबिलिटी कॉज कर सके। ऐसा हर सब्सटेंस एसिड की कैटेगरी में कवर होगा। और एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि इंजरी चाहे परमानेंट हुई हो चाहे नहीं हुई हो, चाहे वो इंजरी रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इन दोनों ही केसेस में ऑफेंस बनता है। ठीक है, इंजरी और डिफॉर्मिटी नीड नॉट बी परमानेंट और इरिवर्सिबल। ठीक है, भले ही वो रिवर्सिबल भी हो, लेकिन उस समय जो अटैक हुआ और अगर इन प्रोविजन के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो वो एसिड अटैक ही काउंट किया जाएगा। राइट, तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स कवर कर लें। पहले फॉर द 124 क्लॉज 1, पहला, अक्यूज ने एसिड या कोई करोसिव सब्सटेंस थ्रो किया, उसका यूज किया, उसका एडमिनिस्टर किया। दूसरा, उस एक्ट की वजह से वो जो एसिड फेंकने या एडमिनिस्टर करने के रिजल्ट में उस वुमन की को कोई परमानेंट या पार्शियल डैमेज हुआ, डिफॉर्मिटी हुई, बर्न्स हुआ, डिसफिगरमेंट हुआ, डिसेबिलिटी हुई या कोई भी ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ। ये आप टर्म्स याद रखना, आंसर में आपको ध्यान रखनी है। डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न्स, मेमिंग, डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट। एक्ट जरूरी है कि वो इंटेंशनल हो और उस व्यक्ति को नॉलेज हो, दोनों बातें जरूरी हैं कि जो इंजरी कॉज कर रहा है थ्रू दिस एक्ट ऑफ एसिड अटैक, उसमें उसका इंटेंशन इन्वॉल्व हो और उसको नॉलेज हो कि वो क्या काम कर रहा है। चौथी चीज, इंजरी चाहे परमानेंट हो या ना हो, दोनों ही कवर होंगी, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। और वहीं अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, अक्यूज ने एसिड थ्रो किया या उसको थ्रो करने का अटेम्प्ट किया, कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी वो कार्य करने की इंटेंशन थी उसे हर्ट करने की, बर्न कॉज करने की, डिसफिगरमेंट कॉज करने की या ग्रीवियस इंजरी कॉज करने की। और तीसरा, इवन अटेम्प्ट ही, ये बोल रहे हैं इस क्लॉज का अल्टीमेट पर्पस है कि इवन अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। एक्चुअल इंजरी चाहे हुई हो या नहीं हुई हो, एक्चुअल इंजरी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप एसिड अटैक पढ़ रहे हो तो ये केस तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक लैंडमार्क PIL था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस लेड डाउन की थी एसिड अटैक प्रिवेंशन, रेगुलेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए। तो इसमें कोर्ट ने क्या क्या कहा, चलिए जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला, कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक जो है वो विक्टिम्स के ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स को ये राइट नहीं है ये कह के कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इस तरीके का कोई भी जो एक्सक्यूज़ है वो नहीं रहेगा। एंड फिर उसके ऊपर अगर हॉस्पिटल्स नहीं एडमिट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड और स्पेशलाइज्ड केयर तुरंत प्रदान की जाएगी उस विक्टिम को। कॉम्पनसेशन इंश्योर किया जाएगा विक्टिम्स को जो भी ज़रूरत है उसके मेडिकल एक्सपेंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि इस केस के बाद एसिड की जो सेल है मार्केट में उसके ऊपर रेगुलेशंस इंपोज की गई, कुछ रूल्स इंपोज किए गए कि अगर सेल किया भी जा रहा है तो वो किस किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, किस किस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग सेल होगा मार्केट में। हाँ, वो बात अलग है कि रियलिटी में बहुत सी चीज़ें अभी भी नहीं हो रही हैं, अभी भी बहुत जगहों पर खुले में बहुत आराम से एसिड जो है वो बिक रहा है। राइट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया कि विक्टिम्स को जॉब, एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए सपोर्ट मिले। ठीक है, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले फॉर देयर सोशल री इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। राइट, तो इस जजमेंट के बाद जो है हमारे CRPC में यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे फॉर providing compensation to victims and their dependents and they were from 357A, B, C। ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे कि जो विक्टिम्स हैं एसिड अटैक ऑफेंस की उनको कॉम्पनसेशन प्रदान किया जाए। इसके अलावा स्टेट और
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूल्स रेगुलेशंस और एक्शन अथॉरिटीज़ फ्रेम की गई, ठीक है, जो कि हर लेवल पर एग्जीक्यूट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू सच मैटर्स, ठीक है. सो रिमेंबर दिस केस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. There is one more case of मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ 2018. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था दैट सिर्फ एसिड थ्रो करना या अटेम्प्ट करना ही सफिशिएंट है लायबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे उस केस में एक्चुअल इंजरी हुई हो या नहीं हुई हो, विद इन सेक्शन 326A और B ऑफ IPC. ठीक है, ये दोनों केस आप याद रखेंगे, 2 केस काफ़ी हैं. एक क्रिटिकल एनालिसिस लिया जाए, मतलब जब भी हम इन प्रोविजंस की बात करें रिगार्डिंग एसिड अटैक, क्रिटिक्स क्या कहते हैं या इवन आम आदमी भी क्या कहता है, कि सवाल उठता है कि डिस्पाइट इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, क्या एसिड अटैक कम हुए? सवाल ये उठ रहा है कि हमने बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, इम्प्लीमेंटेशंस के लिए प्रोविजंस बना दिए, पर क्या ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? क्या एसिड अटैक कम हुए? रियलिटी ये है कि इम्प्लीमेंटेशंस में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं. एसिड की ईजी अवेलेबिलिटी आज भी है, जो मैंने बोला, कॉम्पनसेशन प्रदान करने में अभी भी डिले है, और विक्टिम रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसीजर है वो आज भी काफ़ी वीक है. इसलिए हमें सिर्फ लीगल इन्फोर्समेंट ही नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है. रिहैबिलिटेशन मेजर्स पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ अ नीड टू फोकस अपॉन द साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स. इसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी फैलाई जाए, ताकि अगर प्रोसीजर स्लो है या नहीं फुल फॉलोअप हो रहे हैं, तो यहाँ पर आम आदमी भी आवाज़ उठा सके उन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ राइट प्रोविजंस के अगेंस्ट. राइट, तो लेट्स हैव अ कंक्लूजन हियर गाइज. IPC से BNS का जो शिफ्ट है वो एक रिफाइनमेंट है. सेक्शन 124 BNS ने 326A 326B का कोर फ्रेमवर्क को रिटेन किया है एज इट इज़ है, बस विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया. जैसे कि 124 क्लॉज 1 में बोला गया कि फ़ाइन ऐसा हो जो कि विक्टिम को जो भी उनको मेडिकल एक्सपेंसेस फुलफिल करने की ज़रूरत है, उतना तो लेजिबल, उतना रीजनेबल वो फाइन होना चाहिए. ठीक है, तो उस पर ज़्यादा गौर किया गया है विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस के ऊपर. केसेस लाइक लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दे हैव ब्रॉट they have played a very vital role in shaping the law. उन्होंने बहुत ही important role play किया है इस major case ने in shaping the laws and provisions regarding the acid attack offences in our country. Right? So ultimately effective enforcement, सोशल अवेयरनेस, इन दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, साथ में एक्यूमुलेट करना होगा, तभी हम इस ईविल को, इस मीनेस को, है ना, इस कुप्रथा को, कुप्रथा नहीं एक्चुअली, इस ऑफेंस को हम इरेडिकेट कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे हमारी सोसाइटी से. राइट, तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर. इट वाज इजी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था. आप याद रखना 124 क्लॉज 1, यानी कि आप एसिड अटैक का आपने एसिड अटैक किया है तो उसका पनिशमेंट है 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, और अगर अटेम्प्ट किया है तो 5 से 7 साल. तो ये पनिशमेंट जरूर याद रखना, स्पेशली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए केस याद रखना. आई विल बी बैक सून विद अनदर सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद ऑल ऑफ यू. और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल है. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इफ पॉसिबल, एंड इफ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.